हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर ट्यूशन एकेडमी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे थे। उसके मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके पहले पार्ट में, इसका पहले प्रीवियस वाले पार्ट में मैं वहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, है ना। अब हम यहाँ पर दूसरे पार्ट में इसका हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ ये पैरेलल है SR को, ये आर देके रखा है AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP, है ना। AR जो है ना वो 5 टाइम्स है AP का, और AS जो है वो 5 टाइम्स ऑफ AQ लेके रखा है। देन प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ। देखो बहुत आसान है। देखो जब भी ट्रेपेजियम आएगा एक बात समझ लेना, मतलब हमको इसको प्रूव करना है बाय टेस्ट से। बट आप जब भी ट्रेपेजियम आए तो एक बात समझ लेना, यहाँ पर ना एंगल टेस्ट आएगी। क्यों बताता हूँ, आगे ध्यान दो। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे जी, टू प्रूव करने वाली बात है। पहले सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? यहां से यहां तक जो दिया हुआ है वो गिवन है, तो लिख देते हैं। आप लिख लोगे गिवन, लिख लो यार। यहां से जो है ना ये यहां तक जो है वो गिवन है, ठीक है। उसके बाद आता है टू प्रूव। टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है SR जो है वो 5 टाइम्स ऑफ PQ है। चलो ये हमको प्रूव करना है। गिवन आप लिख लोगे इन ट्रायंगल ट्रेपेजियम से लेके 5 टाइम्स ऑफ AQ तक जो है ना गिवन है, ठीक है। लिखना ही है, हाफ मार्क कैरी करता है, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दो। इसके बाद हम करने वाले प्रूफ। क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले। तो प्रूफ में क्या होगा? तो पहली बात तो प्रूफ में क्या होगा कि भैया इन ट्रेपेजियम PQRS लिख देते हैं। इन ट्रेपेजियम PQRS। मुझे एक बात बताओ, क्या बोला है? इन ट्रेपेजियम PQRS, PQ जो है वो SR को पैरेलल है, मतलब यहाँ पर लिख देंगे हम साइड PQ ये पैरेलल है किसको? साइड SR को, बराबर। ये सब क्या है? गिवन है ना। ये सब क्या है? गिवन है, हमको दिया हुआ है। देन उसके बाद और कुछ दी हुई है। AR जो है ना वो 5 टाइम्स ऑफ AP दे के रखा है। अच्छा ठीक है, AR जो है 5 टाइम्स ऑफ AP दे के रखा। मुझे बात बताओ, मैं इस AR को क्या कर सकता हूँ, मतलब इस लाइन को मैं क्या कर सकता हूँ? देखो इधर तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि ये तो हमको क्या है? गिवन है। ये हमको क्या है? गिवन है। मैं इस 5 को ना इसके डिवाइड में ला लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? AR के अपॉन में 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर AP आ जाएगा। अच्छा मुझे बात बताओ, इस AR को मैं और क्या लिख सकता हूँ? इस AR को मैं इसके डिवाइड में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा? 1। मतलब बताने का मतलब ये मेरा कि 1/5 इज इक्वल टू AP अपॉन AR हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सो देयरफॉर AP अपॉन AR इज इक्वल टू 1/5, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसके बाद बताओ मुझे और क्या दिया हुआ है? ये AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ देख रखा। सो देयरफॉर AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ। ये क्या है? ये भी क्या है? हमको गिवन है, दिया है। ये भी क्या है? हमको गिवन दिया हुआ है। अब इसके बाद ये भी हमको गिवन दिया हुआ है। देन मैं इसको भी इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ। मतलब क्या करूंगा मैं? 5 जो इधर मल्टीप्लाई में है इसको इधर डिवाइड में ला दूंगा। सो देयरफॉर AS के अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ, मतलब सॉरी डिवाइड में 5 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा? AQ, है ना। अभी AS इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ पर क्या बचेगा? 1। मतलब बताने का मतलब है मेरा कि आप डायरेक्ट इस तरीके से यूज करो। आप A1 स्टेप लिखोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? AQ के अपॉन में AS इज इक्वल टू 1/5। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते, चलो, है ना। अब 1 मिनट रुक जाओ। ये हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। चलो अब यहाँ पर और एक ड्रॉ कर देते हैं। चलो बहुत हो गया। हाँ इधर ध्यान दो, इतना समझ में आ गया आपको। अब आप क्या करो, आपको SR इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ दिखाना है। ये SR इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ, मतलब ये SR जो है ये 5 गुना बड़ी है PQ से, ये दिखाना है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ट्रायंगल डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों डिसाइड करना पड़ेगा? क्योंकि उस ट्रायंगल डिसाइड करने के बाद मुझे वहां टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, कोई भी टेस्ट।
ठीक है, कोई भी टेस्ट मतलब जो टेस्ट वहां पर लागू होगी वही टेस्ट है ना। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ट्रायंगल डिसाइड कर लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल डिसाइड कर लेते हैं, इन ट्रायंगल, अरे यार दो ट्रायंगल डिसाइड कर लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल डिसाइड कर लेते हैं, देन ये वाला एक ट्रायंगल डिसाइड कर लेते हैं, बराबर। तो ये ट्रायंगल PAQ, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल। अब एक बात बताता हूँ, इन ट्रायंगल PAQ लिए ना आपने, इन ट्रायंगल RAS लो, ट्रायंगल RAS, बराबर, इसी ट्रायंगल। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रायंगल लिए हो ना आपने, ये जो ट्रायंगल लिए हो, ये ट्रायंगल लेने के बाद आप क्या कर सकते हो उसको, अरे यार ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, सो देयरफॉर एंगल, बस इसी को लिखो, इन PAQ, एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या, एंगल RAS। देखो ये PAQ और ये RAS, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा ये आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा मुझे और एक एंगल दिख रहा है वहां, एंगल बहुत सारे दिख रहे हैं, देखो एक एंगल ही दिख रहा है, देखो मैं यहां पर बनाता हूं ऐसा, यहां पर बन रहा है PQSR, तो देखो ये PQ ये ऐसा तो पैरेलल है, ये SQ जो है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, तो मैं उस एंगल को दिखा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल PQS, so therefore angle PQS is congruent to angle PQS is congruent to angle QSR, एंगल QSR बताओ मुझे क्या था, अल्टरनेट एंगल था, अल्टरनेट एंगल। अच्छा ये अल्टरनेट एंगल था, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, PQ is parallel to SR, और मुझे बात बताओ ये SQ क्या है, ट्रांसवर्सल, SQ is a ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मुझे एक बात बताओ, दो एंगल मिले मतलब यहाँ पर कौन सी टेस्ट लागू होगी, एंगल टेस्ट लागू होगी, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, सो देयरफॉर ट्रायंगल PAQ is similar to triangle RAS, बराबर, by which test, angle test of similarity, ठीक है ना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब इसकी साइड को हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं, साइड को क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शन में लिखते हैं, तो बस लिख दो, क्या लिखेंगे हम, अभी क्या लिखेंगे, AP के अपॉन में क्या लिखेंगे, AR, तो यहां पर लिखूंगा मैं AP के अपॉन में AR इज इक्वल टू, ये AP के अपॉन में AR लिख दिया, तो अब मैं क्या लिखूंगा, AQ के अपॉन में SR, सॉरी AQ के अपॉन में AS, AQ के अपॉन में AS। अच्छा और एक साइड बची हुई है, वो कौन सी साइड बची हुई है ना, देखो वो देखिए, वो दी हुई है, कौन सी साइड है, PQ के अपॉन में क्या आ जाएगा, SR, अरे दिख रहा है, ये PQ के अपॉन में क्या आ जाएगा, SR, है ना। चलो AP के अपॉन में AR आ गया, फिर उसके बाद AQ के अपॉन में AS आ गया, फिर अब जो बचा PQ के अपॉन में SR आ गया। अब इसका एक रीजन लिखते थे हमेशा, बस वही रीजन को यहाँ पर लिख देना है, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रपोर्शन। अब देखो क्या दिया हुआ है हमको, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ। हमको क्या पता है, देखो AP अपॉन AR 1/5 पता है, AQ अपॉन AS ये 1/5 पता है। मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 एम्प्लॉइज। ये करने के बाद अभी मैं AP अपॉन AR इज इक्वल टू AQ अपॉन AS
AP अपॉन AR AQ अपॉन AS की जगह पर 1/5 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/5 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये PQ के अपॉन में क्या आ गया, SR बराबर। तो अब SR को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू SR और 5 इंटू PQ 5PQ हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। देखो आप SR इज इक्वल कहाँ गया, SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ है ना, यहाँ पर लिख देंगे आप हेंस प्रूफ। ठीक है, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी है ना, वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, बहुत आसान सा सवाल है। ये भी अगर क्वेश्चन आया ना एग्जाम में तो 3 मार्क के लिए आएगा, बहुत ही आसान सवाल है यार। क्या बोला, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB is parallel to CD, diagonal AC and diagonal BE intersect in point O if AB equal to 20, CD equal to 6 दिया है, AB equal to 50, then find OD निकालना है हमको। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, वही दो ट्रायंगल डिसाइड करेंगे। दो ट्रायंगल डिसाइड करने के बाद हमको वहाँ पर दो एंगल दिखाना पड़ेगा। दो एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल टेस्ट आ जाएगी। एंगल टेस्ट आ गई, उसका मतलब क्या है, उसकी साइड को हम सेम प्रोपोर्शन लिख देंगे, बहुत आसान है। चलो इधर जाना, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको फाइंड करना है, पहली बात तो क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लिखते थे यहाँ पर इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB जो है वो पैरेलल है किसको, साइड CD को। ठीक है, फिर डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O लिख देते हैं। ठीक है, डायगोनल मतलब आप सारा का सारा गिवन लिख दो, ये बोलने का मतलब है मेरा। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू देके रखा 20, देन CD इक्वल टू देके रखा 6 एंड OB इक्वल टू देके रखा 15। हमको क्या निकालना है, OD इक्वल टू फाइंड करना है। चलो बहुत आसान सा सवाल है। तो अब क्या करते हैं, वही क्या करेंगे, दो ट्रायंगल डिसाइड कर लेते हैं, एक ट्रायंगल COD और एक ट्रायंगल AOB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COD हो गया एंड ट्रायंगल AOB क्या करेंगे, जो ट्रायंगल हमने डिसाइड किए हैं ना COD AOB ऐसे ही डिसाइड करना। तो क्या होता है, एक एंगल इजीली मिल जाता है, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो COD अब लिखेंगे हम इसको एंगल COD, सो देयरफॉर एंगल COD is congruent to angle COD is congruent AOB, एंगल AOB क्या आएगा रिजल्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर। अब उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को ये पता है, ये दिया है तो आप ऐसे क्या है यहाँ पर CD B, ये एक बार मतलब आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखा दिया, एक अल्टरनेट एंगल दिखा दो, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, एंगल CDB, देखो CDB, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, सो देयरफॉर एंगल CDB is congruent to एंगल DBA। रीजन क्या जाएगा इसका, अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल आया मतलब क्या हो गया, CD जो है BA को पैरेलल है, देखो CD ये BA को पैरेलल है, तो यहाँ पर लिख देंगे CD इज पैरेलल टू BA और यहाँ पर BD जो है क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। BD इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाता है, अब क्या हो गया कि ट्रायंगल COD यहाँ पर लिखता हूं ऊपर, अब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल COD ये सिमिलर हो जाएगा भाई किससे, ट्रायंगल AOB से, AOB को कैसे, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दो एंगल मिले ना हमको, देखो एक एंगल
सिमिलैरिटी। डन। अब ये ऐसा हो गया, अब इसकी क्या है, ये साइड को क्या लिखेंगे हम, प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे, ए बी के अपॉन में सी डी लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, देखो पहले ए बी के अपॉन में सी डी लिख देंगे, कोई समस्या नहीं ना। तो मैं लिख देता हूँ ए बी के अपॉन में सी डी। अरे लिख देते भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी के अपॉन में, ए बी के अपॉन में सी डी लिख देते हैं, इज इक्वल टू। अच्छा और क्या दिया है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी ओ के अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ डी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी ओ के अपॉन में ओ डी। इसका रिजल्ट क्या आएगा, वही करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रपोर्शन। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू रखो। वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख देंगे 20। सी डी इक्वल टू दिया है 6, तो 6 रख देंगे। बी ओ इक्वल टू कितना दिया है 15, तो 15। और ओ डी तो हमको निकालना है। चलो बहुत आसान है, ओ डी को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 20 इंटू ओ डी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 6। अभी ओ डी इधर आए, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, सो देयरफॉर ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना, कि अपॉन में क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। कट रहा है, हाँ जी कट रहा है बिल्कुल, ये हो जाएगा 5 3 जा और 5 4 जा, और कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, देखो 2 3 जा और 2 2 जा, क्या हो जाएगा ओ डी इक्वल टू 3 3 जा 9/2, 9 का आधा कर लो, सो देयरफॉर ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4.5, कुछ नहीं तो यूनिट लिख दो, हो गया, तो हमको ओ डी भी मिल गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, सेम था क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल के रखा है कि क्या बोल रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, लाइन D इंटरसेक्ट रे AB, मतलब रे AB को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट T पर, है ना। प्रूव दैट D मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय T। चलो देखो, तो आप लोगों को पता है गिवन कहाँ से बेटा, गिवन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD से लेकर एक T तक जो होता है गिवन होता है, उसको आप गिवन में लिख दो। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव, क्या लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है हमको, D मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय T, ये हमको प्रूव करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रूफ, क्या करेंगे प्रूफ में क्या लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, लिख देते हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो AB जो है वो CD को क्या होगी, पैरेलल होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं AB इज पैरेलल टू CD। क्या है ये, अरे अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो यहाँ पर लिखेंगे साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। चलो अब इसके बाद इतना देखे रखा है हमको, मतलब ये AB जो है वो CD को पैरेलल, मतलब AT जो है वो भी CD को पैरेलल होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज AT इज पैरेलल टू CD, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, सब गिवन है। अब यहाँ पर क्या है, अब ये सारी की सारी चीजें क्या है हम लोगों के पास, गिवन दी हुई है। तो अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, दो ट्रायंगल डिसाइड करेंगे। एक ट्रायंगल आप ए डिसाइड कर लो BET, तो दूसरा ट्रायंगल आप क्या डिसाइड कर लो DEC, बराबर। ये दो ट्रायंगल डिसाइड कर लेते हैं, देखो क्या होगा। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल BET ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BET एंड ट्रायंगल BET लिए अब क्या ले लेंगे हम, BET लिए अब ले लेंगे हम DEC, ट्रायंगल
ई सी। अच्छा इतना हो गया। अब क्या करें, उन्हीं ट्रायंगल को अपोजिट एंगल दिखा दो। बराबर क्या करोगे, एंगल बी टी, एंगल बी ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई सी। ये हो गया। देखो आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को क्या दिखा रहे हो, अपोजिट एंगल दिखा रहे हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा लिखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर और क्या बन रहा है, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन रहा है। देखो ये जो बन रहा है, ये पूरा क्या बन रहा है, ऐसा एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है। मतलब आप ऐसा जा रहे हो, ऐसा ऐसा, यहाँ पर बी, यहाँ टी, यहाँ डी और यहाँ सी। आप क्या लिख सकते हो, बी टी डी इज इक्वल टू सी टी डी लिख सकते हैं हम। चलो यहाँ पर लिख देंगे हम, सो देयरफॉर एंगल बी टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या लिख सकते हैं, बी टी डी लिखे, अब टी डी सी लिख दो, टी डी सी। क्या है ये अल्टरनेट एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो मुझे एक बात बताओ, ये बी टी जो है वो सी डी को पैरेलल होगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी टी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा तो यहाँ ट्रांसवर्सल कौन सी हो जाएगी, फिर ये टी डी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाए तो मुझे एक बात बताओ, दो एंगल मिल गए तो ट्रायंगल बी टी एंड ट्रायंगल डी सी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्रायंगल बी ई टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, डी ई सी। कौन सी टेस्ट से, एंगल टेस्ट से, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। चलो इससे क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके बाद ये होने के बाद हम इसकी साइड क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शन में लिखते हैं। इसकी साइड क्या लिखेंगे हम, प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो बस साइड को प्रोपोर्शन में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, d के अपॉन में आ जाएगा t, यहां पर लिख देंगे d के अपॉन में लिख देंगे t इज इक्वल टू, d के अपॉन में मैंने क्या लिख दिया t, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, c के अपॉन में क्या आ जाएगा b। अच्छा देखो अब आ गया हमारा प्रूफ, कुछ नहीं करना है, क्रॉस करो आंसर आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ पर एक रीजन लिखेंगे पहले, वो रीजन नहीं भूलना। यहाँ पर क्या लिखते थे हम, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन। चलो ये हो गया। अब इसका क्या करना है, क्रॉस करना है, आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, d मल्टीप्लाई बाय b आ जाएगा इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाय c। यही करना है। अच्छा पहले इसको लिख देते हैं, c मल्टीप्लाई बाय t। देखो सेम, यही प्रूफ करना था, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हेंस प्रूफ डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला। इन द फिगर, मतलब इस फिगर में सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P and AP upon CP is equal to BP upon DP. Prove that triangle ABP is similar to triangle CDB. अच्छा देखो बहुत आसान सा सवाल है। मेरे को एक बात बताओ, हमको तो दो साइड गिवन है, एक एंगल दिखा देंगे हम वर्टिकल या अपोजिट एंगल, वो वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। कौन सी टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट से। चलो पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन है तो पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखना है हमको, गिवन में ये यहाँ से ये यहाँ तक जो होता है वो गिवन होता है, वो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, गिवन के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू प्रूव क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABP
इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या CDP। अच्छा अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमको क्या करना है, प्रूफ। तो क्या है, जो ट्रायंगल बोला वही ट्रायंगल को आप डिसाइड करो, क्या करोगे, वही ट्रायंगल को आप डिसाइड करोगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इन ट्रायंगल क्या है ABP एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, एंड ABP एंड ट्रायंगल CDP एंड ट्रायंगल CDP। अच्छा हो गया। अब इसके बाद इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ट्रायंगल CDP। अच्छा क्या देख रहे हैं, ये AP के अपॉन में CP इज इक्वल टू ये BP के अपॉन में DP। ये क्या है हमको गिवन है, ये क्या है हमको गिवन है। अच्छा और क्या दिया हुआ है, अब देखो एंगल ABP और ये जो दिया है ना बस उसी को लिखना है ABP और एंगल CDP। मतलब बताने का मतलब है मेरा कि देखो वर्टिकल या कोई ट्रायंगल बना है, तो मैं क्या इसको कैसे बनाऊंगा ABP लिख देते हैं यहाँ पर एंगल सो देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल या कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं APB इज इक्वल क्या लिखेंगे CPD। क्या है, कौन सा एंगल है, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो मुझे एक बात बताओ, दो साइड में एक एंगल मिल गया, मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल ABP ये सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल CDP को कौन सी टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है ना। इतना आसान सा सवाल था, देखो इतना आसान सा सवाल था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल बोल रहा हूँ। अब ये यहीं पर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखा, मैं एक बार इसको क्लियर कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 9 बराबर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D बराबर है पॉइंट D ऑन साइड BC सच दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। चलो देखते हैं क्या करना है। पहले तो सबसे पहले प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गिवन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है वो गिवन है, आप लिख दो, ठीक है। इसके बाद में क्या लिख दूंगा, यहाँ पर हम लिख देंगे टू प्रूव। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। चलो अब इसके बाद हमको क्या करना है, प्रूफ करना है बराबर, प्रूफ करना है। तो जो एंगल हमको दिया हुआ है, देखो BAC मैं बता रहा हूँ इसको किस तरीके से करना। पहले ट्रायंगल डिसाइड कर लो BAC एंड ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंगल BAC कैसा है, एंगल B यहाँ पर ये, यहाँ पर C है बराबर, ये वाला एंगल दिया हुआ है। अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, एंगल ADC। इसको भी मैं ऐसा ही बनाता हूँ, पर देखो कैसे, किस तरीके से। यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल जो इस ऐसे हमने डिनोट किया है। तो यहाँ पर भी कौन सा एंगल D, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल D बराबर। देखो अब उसके बाद यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और एक कौन सा, एक कॉमन एंगल बन रहा है, देखो एंगल C। तो यहाँ पर आ जाएगा C और यहाँ पर क्या आ जाएगा A, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ठीक है। अब देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको समझ में आ गया, मतलब मैंने देखो BAC एंगल बना लिया, BAC ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ADC एक ट्रायंगल डिसाइड किए थे, तो ADC एक ट्रायंगल डिसाइड कर ली। देखो इस सिंबल से हमने एंगल A को, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है इस सिंबल से एंगल A है, तो इसी सिंबल से एंगल D भी है, तो उसको सिमिलर दिखा दिए, ठीक है। तो देखो आप कैसे किस तरीके से बनाएंगे, क्या होगा,
एंगल BAC तो दिया है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC गिवन है भाई, लिख देते हैं। सो देयरफॉर एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, मैं यहाँ लिख देता हूँ ADC, ये क्या है हमको गिवन है, ये क्या है गिवन। इसके बाद में क्या दिया हुआ, एक एंगल देखो, एंगल C यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, मतलब बताने का मतलब ये मिल रहा है कि एंगल C यहाँ पर भी है, मतलब क्या है वो कॉमन एंगल है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एंगल ACB लिख देते। सो देयरफॉर एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो जाएगा DCA, एंगल DCA, ये क्या है कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। इसको बोलते हैं रफ डायग्राम। यहां से मैंने रफ डायग्राम बनाया, जैसे जैसे एंगल दिए हुए वैसे वैसे एंगल बनाकर मैंने इसको रफ डायग्राम बना दिया। मतलब यहां से अगर आप इसको ना देखो तो यहां से भी बनाओगे तो क्लियर बन जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, दो एंगल मिल गए, मतलब ये ट्रायंगल जो सिमिलर हो जाएगा एंगल एंगल टेस्ट से, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सो देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय कौन सी टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, ठीक है। चलो अभी ऐसा हो गया तो अब इसकी मैं साइड क्या लिखूंगा, प्रोपोर्शन में लिखूंगा। तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, AC के अपॉन में क्या आ जाएगा CD, देखो ये AC के अपॉन में क्या आ जाएगा CD आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा AC के अपॉन में, अच्छा इसको CA से डिनोट करते हैं, CA दिया हुआ तो CA के अपॉन में आ जाएगा CD, ठीक है, ये आ गया CD। अच्छा अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या है, दूसरी साइड ये है कि ये BC के अपॉन में क्या आ जाएगा AC, देखो ये BC के अपॉन में क्या आ जाएगा AC, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा अभी BC CB दिया है तो CB लिखते हैं, CB के अपॉन में क्या आ जाएगा BC, मतलब क्या है CA, ठीक है। क्या था इसका रीजन, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हो गया हमारा आंसर ही आ गया। क्या करना है, क्रॉस कर दो यार, क्या हो जाएगा CA इंटू CA का स्क्वायर इज इक्वल, देखो इसका क्रॉस इधर तो ये हो गया क्या इधर, इसका मतलब इसका क्रॉस इधर, तो क्या हो जाएगा CB इंटू CD। यही हमको प्रूव करना था, देखो है ना, यही हमको प्रूव करना था। क्या लिख देंगे हम यहाँ, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो दो पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.3 को ऐड किए, ठीक है। दो पार्टों में हमने इसका वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पर। तो आप इन दोनों पार्ट को देखो, अच्छे से देखो, आपको पूरी एक्सरसाइज आराम से समझ में आ जाएगी, है ना। यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और ऐसे ही तुम्हारा आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखो, धन्यवाद, ठीक है। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कौन सा आएगा हमारा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, वो थ्योरम पहले करेंगे, देन उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।